हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अथवा बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पार्ट 2, महिला हिंसा के स्वरूप भाग 2। ईश्वर की सुंदरतम रचना स्त्रियां मानी जाती हैं, परंतु इन्हें समाज में जो स्थान मिलना चाहिए वह स्थान किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं जिस स्थान की अधिकारिणी हैं वह उन्हें न मिलने के पीछे कई कारण निहित हैं, जिनमें स्त्री पुरुष दोनों ही दोषी हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए पुरुष ही उत्तरदायी नहीं, वरन स्त्रियां भी इस हेतु उत्तरदायी हैं। बालिकाएं जन्म के पश्चात ही नहीं, अब तो माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं हैं। जिन्हें देवी या शक्ति का रूप माना जाता है, उन बालिका शिशु की हत्या करते हुए मानवता के हाथ कंपित तक नहीं होते। ये भी हमारे सभ्य और उन्नत समाज का एक चेहरा है, जिसके प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे विधवापन। विधवापन भारत में स्त्रियों के लिए अभिशाप माना जाता है। बालिकाओं का विवाह संपादित किया जाता है और उसके पश्चात पति की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री को विधवा और पुरुष को विधुर की संज्ञा दी जाती है। विधवापन को जिन कारणों से अभिशाप माना जाता है वे कारण निम्न प्रकार हैं। विधवापन के द्वारा विधवा स्त्री को सामाजिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है। विधवापन के द्वारा विधवा स्त्री को धार्मिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है। विधवा स्त्री को आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। विधवा स्त्री को पहनावे, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों से भी भाग लेने के लिए मना कर दिया जाता है। विधवा स्त्रियों को शुभ कार्यों में भाग लेने अथवा आगे बढ़ने से वंचित कर दिया जाता है। विधवा स्त्रियों को पहले मथुरा, काशी, वृंदावन इत्यादि स्थलों पर भेज दिया जाता था। विधवा स्त्रियों के जीवन से सभी प्रकार की खुशियां और रंग समाप्त हो जाते हैं। विधवा स्त्रियों को दयनीय जीवन स्थिति जैसे कठोर शैया, सफेद वस्त्र तथा बाल आदि मुंडवाकर जीवन यापन करना पड़ता था। इसका उपाय विधवा स्त्रियों की दशा सुधारने के विधवा पुनर्विवाह को राजा राम मोहन राय तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि ने प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 बनाया गया और सती प्रथा को 1987 में निषिद्ध किया गया। विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए उपाय निम्न प्रकार से किए जा रहे हैं। नंबर 1, विधवाओं के प्रति प्रेम, दया तथा सम्मान का दृष्टिकोण विकसित करना। विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा तथा उन्हें सशक्त बनाना। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। विधवा स्त्रियों को सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदि सभी कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। विधवाओं को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित कराना। विधवाओं को स्वतंत्रता तथा न्याय प्रदान कराना। अब आता है कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स, वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ता। वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ता से तात्पर्य ऐसी महिलाओं से है
जो यौन कार्यों को करके अपनी आजीविका चलाती हैं। यौन कार्यकर्ताओं का इतिहास अत्यधिक पुराना है और समाज में इनके लिए अलग से मानदंड अपनाए जाते हैं। वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ता पैसे के लिए कार्य करती है। कोई भी स्त्री स्वेच्छा से इन कार्यों को नहीं कर सकती। इस कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। कुछ कारण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, गरीबी। नंबर 2, जबरन देह व्यापार के क्षेत्र में उतार देना। नंबर 3, अशिक्षा। नंबर 4, आर्थिक कारणों से। और नंबर 5, चकाचौंध भरी जिंदगी का मुँह। और नंबर 6, परंपरागत रूप से यही कार्य करते रहना। और नंबर 7, समाज में ऐसे कार्यों को करने वाली स्त्रियों को स्थान न मिलना। और नंबर 8, समाज की मुख्य धारा से पृथक कर देना। और नंबर 9, उपेक्षित करना, जिसके कारण देह व्यापार में लिप्त हो जाना। और नंबर 10, शोषण की शिकार महिलाओं के लिए देह व्यापार में लीन होने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। और नंबर 11, वेश्यावृत्ति के लिए कुछ गिरोह सक्रिय हैं जो बच्चियों को चुरा कर ले जाते हैं और उन्हें पैसे के लिए इस व्यापार में धकेल देते हैं। और नंबर 12, वेश्यावृत्ति के लिए कुछ सामाजिक कुप्रथाएं भी जिम्मेदार हैं। अब आता है आपका उपाय। वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ताओं की जिंदगी सुधारने तथा इस व्यापार में कोई स्त्री ना जाए, इसके कुछ उपाय अग्र प्रकार अपनाए जा सकते हैं। वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ताओं को समाज में हेय दृष्टि से न देखना, अपितु उनके प्रति समुचित दृष्टिकोण तथा संवेदना का विकास करना। वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ताओं को उनकी नरक भरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए शिक्षा, विशेषतः कौशल विकास पर बल देना, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना, ऐसी स्त्रियों से विवाह करने वालों को प्रोत्साहित करना, ऐसी स्त्रियों से विवाह करने वालों को प्रोत्साहित करना, रोजगार प्रदान करना, वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ताओं की संतानों को अच्छे सामाजिक जीवन की उपलब्धता हेतु रहने के लिए छात्रावास, शिक्षा आदि सभी प्रकार के व्यवसायों का वहन सरकार द्वारा स्वयं होगा और गैर सरकारी भाषाओं तथा निजी विद्यालयों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, यौन व्यापार में धकेलने के लिए उत्तरदायी गिरोहों और व्यक्तियों को सख्त सजा देना, प्रशासनिक तथा सामाजिक सजगता, महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। कुछ देशों में इस प्रकार के व्यापार को कानूनी मान्यता है, अतः इस प्रकार के विकल्पों पर खुली बहस करना, सामाजिक जागरूकता तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यौन कार्यकर्ताओं के बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, यौन कार्यकर्ताओं की संघर्षपूर्ण जिंदगी तथा संवेदनाओं से लोगों को अवगत कराना, जिससे सामाजिक संवेदना का विकास हो सके, यौन कार्यकर्ताओं को उनकी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। भारत में वाणिज्यिक यौन कार्यकर्ताओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, जिनके कारण इनकी संख्या और बदतर जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। फिर भी कुछ कार्यकर्ताओं ने हिम्मत करके दिखाई और वे अब एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हैं।
इस प्रकार के जीवन से बाहर निकलने के लिए यौन कार्यकर्ता जो कि इस जीवन में बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सामाजिक सुरक्षा तथा संवेदना का होना अत्यावश्यक है, तभी इस बुराई पर विजय प्राप्त हो सकती है। कानून ने वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 के तहत बलपूर्वक देह व्यापार निषिद्ध कर दिया है और 1986 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसे और भी सख्त बनाया गया है। अब हम लोग जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से तात्पर्य ऐसी हिंसा से है जो घर के व्यक्तियों तथा उनके कुटुंबों के द्वारा स्त्रियों के साथ की जाती है। घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक 2005 में पारित किया गया, जिसमें घरेलू हिंसा से तात्पर्य नातेदारी, साझी गृहस्थी, समरसता इत्यादि से लिया गया है तथा हिंसा के अंतर्गत निम्न प्रकार की हिंसा को रखा गया है। घरेलू हिंसा के जो प्रकार हैं वो हैं आपका शारीरिक प्रकार, मानसिक प्रकार, लैंगिक प्रकार, भाषाई प्रकार, मौखिक प्रकार, भावनात्मक प्रकार, आर्थिक प्रकार और आर्थिक प्रकार के बाद इस प्रकार के बहुत सारे हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न का भी है। तो घरेलू हिंसा घर के लोगों, रक्त संबंधियों, परिवारजनों, कुटुंबियों के द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा में जो शोषण तथा हिंसा की जाती है उसकी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इसमें अपने ही किसी व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाता है और इस हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाना कठिन होता भी है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को समाज ही नहीं परिवार के बहिष्कार होना भी बताया गया है। कारण क्या था? कारण चले गए थे। इसमें घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं कि बालिकाओं के प्रति गंदी मानसिकता, बालिकाओं को दबाकर रखना, बहला फुसला कर रखना, घरेलू हिंसा को समझ ना पाना, घरेलू हिंसा की परिवारजनों के द्वारा अनदेखी करना, घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ न उठा पाना, घरेलू हिंसा के प्रति परिवार तथा समाज का अनुचित दृष्टिकोण होना। अब इसका समाधान क्या है कि घरेलू हिंसा के विषय में तथा इसकी पहचान के लिए जागरूकता लाना, घरेलू हिंसा कम करने के लिए बालिकाओं को प्रारंभ से ही शिक्षा प्रदान करना, अपनी रक्षा के लिए बालिकाओं को प्रशिक्षित करना, घरेलू हिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना, घरेलू हिंसा के मामलों के सामने आने पर घर, परिवारजन और समाज का सहयोग देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।